नमस्कार। प्रदेश के वन, पर्यावरण व उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह शुक्रवार को रेवाड़ी पहुंचे। जाट समाज रेवाड़ी की ओर से जाट धर्मशाला में आयोजित समारोह में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह का पुष्प वर्षा, पगड़ी व बड़ी फूल माला के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राव नरवीर सिंह ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह बड़े आदमी हैं तथा देश के बड़े नेता हैं। मेरा व राव इंद्रजीत सिंह का कोई मुकाबला नहीं है। गुरुग्राम नगर निगम के डिप्टी सीनियर मेयर व डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे भी चाहेगी उसे डिप्टी सीनियर मेयर व डिप्टी मेयर बनाया जाएगा। इससे पूर्व अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने अपने चिर परिचित अंदाज में बेबाकी से अपनी बात रखी तथा जाट समाज से उनका साथ देने का आह्वान भी किया। राव नरवीर सिंह ने जाट समाज की पत्रिका जागृति का विमोचन करते हुए जाट धर्मशाला में लाइब्रेरी के लिए 21 लाख रुपए की राशि देने, CSR के तहत 35 लाख का सोलर पावर प्लांट लगाने तथा रेवाड़ी की एक ITI में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली, जाट समाज के प्रधान सूरज सिंह, रामकिशन महलावत, जयप्रकाश सांगवान, सरपंच महेंद्र सिंह, प्राचार्य सुमन दहिया, सुनील पालावास, पार्षद धर्मेंद्र खटाणा, हरिंदर यादव, मनोज सैनी समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने क्या कहा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। आज हम वो दिन सार्थक होते हुए देख रहे हैं जो इस सामाजिक पत्रिका जागृति का विमोचन के अवसर पर जाट समाज के द्वारा मुझे आज रेवाड़ी में बुलाया गया। तो इनके द्वारा एक फंक्शन किया और हमने उस किताब का विमोचन किया और जाट लोगों को इसमें बुलाया था। कुछ जाट समाज की धर्मशाला की मांग थी और सरकार के प्रति कुछ मांग थी, जैसे एक ट्रेनिंग सेंटर द्रोण का यहाँ खुलना चाहिए। मैंने इनके यहाँ भरी, किसी भी ITI में हम खुलवा देंगे। छोटी छोटी और मांगे थी, जैसे इनके यहाँ जाट धर्मशाला में कोई सोलर लगाना हो या कोई लाइब्रेरी बनानी या कोई और काम हो, तो उनकी मैंने हाँ भरी है कि मैं इसमें आपकी आर्थिक मदद करूँगा। एक IMT की बात लगातार चल रही है। हाँ जी, IMT हमने 10 बनानी थी। मुख्यमंत्री ने और भाजपा के घोषणा पत्र में 2024 में था। मुख्यमंत्री ने 10 इसकी IMT की घोषणा करी, उसमें 6 हमने डिक्लेयर कर दिए, 4 समय अनुसार और उसमें एक रेवाड़ी जिले की भी है। तो किस प्रोग्रेस पे पहुंची अभी तक रेवाड़ी वाली? नहीं, अभी तक तो हमने पोर्टल पे अपलोड मांगा लोगों से कि आप उस ज़मीन को अपने देना चाहते हो, अपनी कीमत भर के दो। तो जब अपनी अपनी कीमत डाल देंगे उसके बाद उनको देखेंगे कि क्या हालात है, कितने लोग देने को तैयार है, फिर नेगोशिएशन कर लेंगे और फिर जमीन ले लेंगे। मंत्री जी आपका भाषण सुन रहे थे, पूर्व की सरकारों पर जो भेदभाव का आरोप लगाया, वर्तमान भाजपा मैंने नहीं लगाया। ये प्रजातंत्र में जो तरीका है किसी भी भेदभाव का देखने का कोई, तो वो जनमत का है और पूर्व की सरकारों ने जो काम किए उसका ही नतीजा है कि हम लगातार 3 बार भाजपा की सरकार इस प्रदेश में बन रही है। तो उनने पक्षपात किया, इसीलिए लोगों ने भाजपा को पसंद किया और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम किया। इसीलिए 36 बिरादरी के लोगों ने हरियाणा के तकरीबन इलाके से भाजपा के प्रत्याशी जीते और तीसरी बार सरकार बनी। मंत्री जी, IMT की प्रोग्रेस क्या है रेवाड़ी की? रेवाड़ी की प्रोग्रेस एक की नहीं बता सकता। हमने 6 जगह एप्लीकेशन मांगी है पोर्टल पे और मैं देख के बता सकता हूँ कितनी हुई। अभी मेरे इस संज्ञान में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोगों की एप्लीकेशन आएंगे उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे। आपके गुरुग्राम नगर निगम का डिप्टी सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अटका हुआ है। हाँ, नहीं, कई जगह समय हो सकता है, हमारा हो गया, लेकिन अभी जल्दी हो जाएगा। ये कई बार राजनीतिक दिक्कत भी आ जाती है, मुझे कहने में संकोच नहीं, लेकिन हो जाएगा। पार्टी तय कर रही, जल्दी हो जाएगा।
सुन रहे हैं आपका राव इंद्रजीत का टकराव है बिल्कुल उसके गलत बीच। बात है ये। मेरा और राव इंद्रजीत का कोई मुकाबला नहीं। वो बड़े आदमी हैं, देश के नेता हैं और देश में मिनिस्टर हैं। पार्टी फैसला करती है कि किसको बनाना है। भारतीय जनता पार्टी में ना राव इंद्रजीत कुछ है ना राव नरवीर कुछ है। मानेसर जो भी मेयर के पार्टी हस्बैंड फैसला जी, जी। करेगी वो बनेगा। मानेसर मेयर के हस्बैंड के खिलाफ एक बार फिर एफआईआर हुई है। आप मुखर थे चुनाव से पहले, अब क्या स्थिति है? एफआईआर पर आरोप है पीछे सरकार बदला ले रही मैं है। चंडीगढ़ था तो वहाँ कोई डीटीपी डिपार्टमेंट के लोग कुछ मकानों में या उसमें बताया गया वेयर हाउस में तोड़ फोड़ करने के लिए उन्होंने वहाँ लोगों को, सरकारी मुलाजिमों को पीटा है। बस एक सवाल मेरा वनतारा को लेकर के, अंबानी के वनतारा की आप बार बार तारीफ करते रहे हैं, इस समय वनतारा को लेकर के इंक्वायरी की बातें चल रही है, क्या आज कहेंगे? 12 तारीख है जी आज उस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी है। जी मैं कुछ कहूँ वो अलग बात है। मैं वहाँ देख के आया, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन कमेटी फैसला करेगी कि वो कैसे आए कैसे नहीं आए। उन पे कोई वैसा केस तो नहीं है कि वो पशु कहाँ से लेकर आए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अकेला नहीं, मैं और माननीय मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी तीनों गए थे, हमने वहाँ व्यवस्था में कोई कमी नहीं पाई। तो प्रथम प्रोजेक्ट, जो प्रथम चरण का आपका प्रोजेक्ट है जंगल सफारी का, कब तक देखने को मिल सकता है? मेरी डेडलाइन- कोशिश ये है कि इसी साल में शुरू हो जाए। जी जी, थैंक यू।